हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रिचा शर्मा है। मैं एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे, अगर आपका आईवीएफ फेल हो जाता है इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आईवीएफ फेल होने के क्या कारण थे, तो वो कारण के आधार पे ही हमें वर्क करना है। मान लीजिए अगर यूट्राइन फैक्टर कारण है, या गैमीट्स एक फैक्टर है, या अनएक्सप्लेन्ड है, इम्प्लांटेशन फेलियर है, तो सभी का जो ट्रीटमेंट है, जो ऑप्शंस है, वो वेरी करेंगी। अगर आपका पहला साइकिल है, आपका वर्क नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको सेकंड साइकिल की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। बट उससे पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। हमें वो जानना है कि रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कारण था। मान लीजिए हमारी बच्चेदानी में कुछ ऐसी समस्या थी, फाइब्रॉइड था या कोई ऐसा एडहेजन्स थे, तो क्या उसको ठीक किया गया कि नहीं किया गया। सो उस सिचुएशन में हमें पहले बच्चेदानी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको चेक करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मान लीजिए हमारी बच्चेदानी भी सही है या आपकी पहले ही हिस्ट्रोस्कोपी हुई है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है रिसेप्टिविटी का। अब रिसेप्टिविटी होती है बच्चा पकड़ने की क्षमता जो है बच्चेदानी की, उसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ एरे टेस्ट होते हैं जिसमें वो रिसेप्टिविटी को चेक किया जाता है और पर्टिकुलर डेज निकाले जाते हैं जब आपका मैक्सिमम रिसेप्टिविटी है और बच्चा पकड़ने की क्षमता जो बच्चेदानी की है वो मैक्सिमम रहती है। तो इस तरह से जो है बच्चेदानी को चेक किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि अंडे तो कहीं कारण नहीं थे कि क्वालिटी ऑफ एग्स ख़राब थी या क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स ख़राब थी। अगर वो ऐसी सिचुएशन में है, कोई माइनर इशू है, तो मेडिसिन्स का उसमें क्या रोल रहेगा। कभी कभी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। डेफिनेटली क्वालिटी ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करना मेडिसिन से संभव नहीं है, बट डेफिनेटली हम बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करके, उनको इम्प्रूव करके इनडायरेक्टली दे मे हेल्प। ओके, जैसे मान लीजिए पीसीओएस सिचुएशन होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उस स्थिति में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो अगर वो इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जाए तो कहीं ना कहीं क्वालिटी बेहतर पाई गई है। किसी का अगर वज़न ज़्यादा है, क्लिनिकली कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। आपका बीएमआई जब एक नॉर्मल रेंज में आता है तो आपका रिस्पॉन्स बेटर होगा, हार्मोन्स इम्प्रूव्ड होंगे जिससे क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हो तो आपको बंद करना चाहिए। सो ये इनडायरेक्ट वेज हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे भी वर्क करना है, हमें जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं उन पे भी वर्क करना है। और मान लीजिए अगर हमें लगता है कि एम्ब्रियोज बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, ग्रेड ए थे, अच्छी क्वालिटी के थे, ब्लास्टोसिस थे, फिर भी वो फिक्स नहीं हुए, तो वैसे केस में फिर हमें जेनेटिक फैक्टर्स को भी रूल आउट करना पड़ता है। जेनेटिक में है कि हो सकता है एम्ब्रियो में ही कुछ ऐसा जेनेटिक इशू हो कि उन्होंने आगे फिक्सेशन में इशू किया हो। तो वो केस में कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे पीजीटी है, पीजीएस है, जिसमें जिसे हम आम भाषा में एम्ब्रियो बायोप्सी कहते हैं। उसमें वो एम्ब्रियो बनने के बाद उसके कुछ सेल्स को लेके उसमें चेक किया जाता है कि इनमें कुछ इस तरह की अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, तो वी रूल आउट कि वो यूप्लॉइड हैं, एन्यूप्लॉइड हैं। तो जो नॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं फिर उन्हीं को आगे फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लान किया जाता है। इसके अलावा कुछ एड ऑन थेरेपीज़ होती हैं जिनमें से कुछ का इफ़ेक्ट देखा गया है एंड कुछ अभी भी मोर ऑफ रिसर्च सिचुएशन में है, बट कभी कभी पेशेंट्स में वो वर्क करती हैं। तो इस तरह से ये सब फैक्टर्स को मिला के जो है आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाया जाता है ऐसी स्थिति में, अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो जाता है। सो डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें देखना है कि क्या कारण है, कौन सा साइकिल है, कहाँ पे कुछ चूक हुई है और क्या उसको बेहतर किया जा सकता है। सो ये सब फैक्टर्स का एक समावेश करके आगे हम आईवीएफ के जो आपका नेक्स्ट चांसेस हैं साइकिल के लिए वो बढ़ा सकते हैं। सो आई होप हमारा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। हमसे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।